से हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय श्री। तो वहाँ पे जो व्यवस्था बनी हुई है, हमारे जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो सब कुछ वहाँ पे अरेंजमेंट्स किए हैं, वो बहुत मायने में बहुत हद तक अच्छे हैं। कहा जा सकता है कि वहाँ जाके हर कोई इंसान ये बोलेगा कि हर किसी इंसान को वहाँ पहुँचना चाहिए। जी जी जो वहाँ प्रशासन है जी जी इतना कोऑपरेट कर रहा है श्रद्धालुओं के साथ कि अगर किसी को कोई रास्ता नहीं पता, उनके साथ रास्ता बताना, उनके साथ छुड़वाना। जो श्रद्धालु, मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से भी। मेरे साथ निरंतर बने रहिए दोस्तों। मैं आज आपको उस इतिहास से जोड़ने जा रहा हूं जो कि पूरा देश लिख रहा है। प्रयागराज का महाकुंभ, आज हमारा देश उस इतिहास को लिखने जा रहा है, क्योंकि ऐसा ऐतिहासिक आज स्नान हो रहे हैं महाकुंभ में, जिसको लेकर भव्य तैयारियां जोरों पर हैं। आज उसकी पहली डुबकी और जो पहला स्नान है, वो लोग जो जहांगीराबाद से गए थे, हमारे जनपद बुलंदशहर के जहांगीराबाद से, वो लोग वापस आ चुके हैं। हम उनसे पूछेंगे क्या वातावरण है, क्या माहौल है, किस तरीके तैयारियां वहां पर मौजूद हैं और किस तरीके से उनके स्नान हुए हैं। ये सारी चर्चा हम उनसे करेंगे। तो चलिए मेरे साथ अब मैं उन भक्तों से आपको मिलाता हूं जो कि हमारे जहांगीराबाद से महाकुंभ प्रयागराज में स्नान कर लौटे हैं। तो चलिए मेरे साथ दोस्तों, हमारे साथ प्रयागराज से महाकुंभ की पहली डुबकी लगाकर लौटे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि महाकुंभ में उन्होंने पहली डुबकी लगाई है। मेरे साथ हैं आशु गुप्ता, समाज सेवी हैं। यूं तो समाज के काम करते रहते हैं, लेकिन आज हम उनसे पूछेंगे महाडुबकी, पहली डुबकी जो लगी उनकी, वो किस तरीके से रही, कैसा वातावरण है वहां, किस तरीके की सुरक्षा है वहां, और किस तरीके के जो चाक चौबंद व्यवस्थाओं की बात की गई है, क्या वाकई वो वहां मौजूद है या नहीं। तो मेरे साथ आशु जी, पहले तो हम आपको बार बार धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि पहली डुबकी का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। हमारे जहांगीराबाद नगर से आप पहला जत्था था जिसमें गए थे आप। क्या तैयारियां हैं विशेष तौर पर और क्या माहौल है वहां? मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करूंगा जी कि हम लोग वहां से आए और आपने हम अपने चैनल के माध्यम से सभी को अवगत भी करा रहे हैं कि हाँ क्या है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो वहाँ प्रशासन है जी जी इतना कोऑपरेट कर रहा है श्रद्धालुओं के साथ कि अगर किसी को कोई रास्ता नहीं पता, उनके साथ रास्ता बताना, उनके साथ छुड़वाना। जो श्रद्धालु आ रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है कि कहाँ स्नान करना है, कहाँ संगम घाट है, कहाँ हम लोगों को स्नान करना है, रहने से लेकर खाने की व्यवस्था, वहाँ चेंजिंग रूम, टॉयलेट, वॉशरूम और नहाने की व्यवस्था, स्नान करने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी, महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी तरीके से संचालित हैं। अच्छा, जैसे आशु भाई स्टार्टिंग से कहा जा रहा कि हजारों करोड़ों की संख्या में वहां लोग पहुंचेंगे, तो जब आप यहां से जा रहे थे तो लग पा रहा था कि इसने भव्य दर्शन आपको हो पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वहां भीड़ का पहुंचने का भक्तगणों का अनुमान है? हमको कुछ भी ऐसा महसूस नहीं था, हमने अनुमान भी नहीं लगाया था कि हम चले जाएंगे। हमारा सबका रैंडमली एक साथ प्लान बना और रैंडमली प्लान बनने के बाद हम बस कहते हैं ना, ऊपर वाले की कृपा होती है। तो सबसे पहली डुबकी हम लोगों ने वहां लगाई रात सुबह 6 बजे के आसपास। हम लोग ने स्नान कर लिया था, 5-6 बजे के आसपास हम लोगों ने स्नान कर लिया था। 13 तारीख को प्रारंभ हो रहा था और शाही स्नान था। आज का भी शाही स्नान है और सबसे पहला 13 तारीख का शाही स्नान हमने वहां किया। शाही स्नान करने के बाद वहां पर हम लोग अखाड़े में, हम साधु संत आते हैं, सभी बहुत अच्छे साधु संत हम लोगों को मिले, बहुत अच्छे, मतलब उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिला। नागा बाबा थे, काफी सारे अखाड़े लगे हुए थे वहां पर। हम लोगों को वहां देखा, हम लोगों ने उनके आशीर्वाद लिया, हम मिले उन लोगों से, उन लोगों ने बहुत अच्छी सीखें दी। इतना ही ना, वहां हम लोगों ने देखा कि हमारे देश से ही वहां लोग नहीं आ रहे, अन्य प्रदेश से तो आ ही रहे हैं, बल्कि अन्य देशों से भी वहां लोग आ रहे हैं। हमारी वार्तालाप हुई ऑस्ट्रेलिया वालों से और पास के एक देश और स्पेन से, कहाँ से थे वो लोग और थे, उन्होंने भी बताया। वहाँ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी बहुत अच्छी तरीके से वो कैप्चर कर रहे थे। गाइडर्स थे उनके साथ, गाइडर्स जो थे वो गाइड्स कर रहे थे, मिला रहे थे उनको, हर तरीका से कोऑपरेट कर रहे थे। इतना ही ना, शासन और प्रशासन दोनों मिलकर इतनी अच्छी तरीके से भव्य तैयारियां की हुई हैं जो उम्मीद भी नहीं थी।
श्रद्धालुओं का जो अनुमान था वो करोड़ों में है, और मैं समझता हूँ कई हजार करोड़ों में पहुंचेगा ये, क्योंकि अभी अभी तो प्रारंभ हुआ है 13 तारीख को जैसा शाही स्नान था आज। अच्छा आशीष जी, जैसे आप वहां पहुंचे थे, विदेशी कंट्री से जो लोग वहां भक्तगण आ रहे हैं, आपसे उनकी बातें भी हुई थी, तो क्या कहा था उन्होंने कि वाकई ये जो महाकुंभ वहां हो पा रहा है, क्या वाकई उनकी जो व्यवस्थाएं से वो खुश नजर आ रहे थे? वो बहुत एक्साइटेड थे, वो बहुत इतने एनकरेज थे कि हम लोगों को ऐसा नसीब हुआ है, ऐसा मिला है कि साधु संतों से मिल रहे हैं हम, संगम में हमने नहाना है, मतलब बहुत एनकरेज थे, वो बहुत खुश थे, वो कैप्चरिंग वीडियोग्राफी बहुत अच्छी तरीके से वो कर रहे थे। उनका फेस एक्सप्रेशन ये बता रहा था कि दे आर वेरी हैप्पी, मतलब वो बहुत खुश हैं। और इवन उन्होंने हमारे साथ सेल्फी भी ली, उन्होंने हमारे साथ फोटोग्राफी भी की, वीडियोग्राफी भी किया, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। लेकिन एक सिस्टम से जैसे चलता है ना, वो सिस्टम वो फॉलो कर रहे थे एक वेल डिसिप्लिन्ड वे में। ऐसा नहीं कि सब कुछ है, यमुना जी हैं, गंगा जी हैं, उनको पार करने के लिए। जैसे एक मैप की भी बात की गई है, जगह जगह पे मैप दिखाए गए हैं जी, तो क्या वो मैप सही काम कर रहे हैं वहां, सही आप उन मैपों के माध्यम से पहुंच रहे हैं? इस बार सबसे बेस्ट है कि महाकुंभ की एक ऐप है जी, और महाकुंभ की ऐप है, वहां पर हर घाट का मैप, हर अखाड़े का मैप, हर रास्ते का मैप, आपको कहाँ जाना है एक व्यवस्था में आप बस क्लिक करें और मैप के थ्रू आप पैदल भी वहां जा सकते हैं। इतना ही ना, जगह जगह प्रशासन ने लगाए हुए हैं, नक्शा बनाए हुए हैं, मैप्स बनाए हुए हैं, उनके थ्रू भी आप जा सकते हैं। वहां पर बोटिंग के लिए एनडीआरएफ है, पुलिस प्रशासन है, ब्लैक कमांडोज हैं, मतलब बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था बनी हुई है। ना कोई लड़ाई है, ना कोई झगड़े हैं। मुझे वहां स्नान करने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे मैं एक स्वर्ग में आ गया हूँ। जब जैसे ही एंट्री होती है ना, कहते हैं थकान महसूस हो रही है ना, जैसे थकान महसूस हो रही है कि हम इतनी दूर से चल कर आए हैं, लेकिन जैसे हम उस चीज में, जैसे उस क्षेत्र में एंट्री करते हैं ना, तो एक अंदर से ऊर्जा एक अलग प्राप्त होती है, एक अंदर से एक अनदर टाइप की एक आनंदित और एक एनर्जेटिक ऊर्जा प्राप्त जो होती है, वो बहुत अच्छा आनंद, मतलब सारी टेंशनों को भूल जाना, घर बार को भूल जाना, बहुत प्यार मोहब्बत से वहां एक ऐसा वातावरण महसूस हो रहा है वहां। तो मैं भी यही कहूंगा कि आप जाएं वहां, सभी लोग जाएं, जाने के बाद वहां देखें, स्नान करें, और फिर सभी लोगों को लेकर जाएं, एक से ज्यादा ना दो। और इतना ही ना, हम लोगों ने जंक्शन पर भी हमने देखा, उन जंक्शन पर भी आर्मी, बीएसएफ, एसएसबी, इतनी व्यवस्था बनी हुई है जंक्शन पर, रोडों पर, सड़कों पर, ना कोई कहीं जाम है, ना कोई कहीं ऐसी व्यवस्था भंग है। हमारी यशस्वी उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में ये सब कुछ हो रहा है। उन्होंने सच बताऊं तो उन्होंने एक नए सनातन धर्म को जन्म दिया है। उन्होंने जो है, ये युवा है, जो हम लोग हैं, हम अपने धर्म से पीछे हट रहे थे, है ना, लेकिन हम अपनी जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। हम जो युवा है, युवा पीढ़ी पूजा पाठ से मैं समझता हूँ पीछे हट रही है, लेकिन उन्होंने उकसाया है, उन्होंने जगाया है, उन्होंने सब कुछ कि हाँ कुछ ऐसा भी है, अपने पूजा पाठ करें, नहाएं धोएं, ये सब चीजें करना चाहिए। चलिए, ये थे हमारे आशु जी जो बता रहे थे कि उनका जो शाही स्नान है वाकई शाही तरीके से हुआ है। ये स्नान उनको ऐतिहासिक रहेगा उनके लिए भी, क्योंकि इस तरीके के स्नान उनको पहली बार हुआ है। महाकुंभ में उनका जो सौभाग्य हुआ है स्नान करने को, और सब बार बार वो यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने सनातन धर्म से उन युवाओं को जोड़ा है कि वाकई जो उससे भटक चुके थे, क्योंकि आज जो शाही स्नान लोग वहां कर रहे हैं, बार बार उनको धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे साथ आशु जी की धर्मपत्नी लवी जी भी मौजूद हैं, जो कि शाही स्नान कर आ चुकी हैं। उस स्नान को ऐतिहासिक बता रही हैं जो हम वहां महाकुंभ में चल रहा है। मैम, क्या कहना चाहते हैं इस स्नान को लेकर, जो कि प्रयागराज में महाकुंभ एक ऐतिहासिक स्नान बनने जा रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया यहाँ पे, कि मैं लोगों को बता पाऊँ कि वहाँ पे कैसा माहौल था। हाँ, फाइनली क्या था कि मेरा मन नहीं था वहां जाने का, क्योंकि वैष्णो देवी के दर्शन कर आए थे तो थकान बहुत थी। लेकिन मेरे हस्बैंड मिस्टर आशु जी बोले कि अरे चलो कोई बात नहीं, देख कर तो आना कैसा नजारा वहाँ पे। तो हम लोग गए वहाँ पे, तो देखा कि वहाँ पे जो व्यवस्था है बहुत अच्छे से बनी हुई है। मुझे तो वहाँ जाके मतलब बहुत ज्यादा खुशी हुई थी।
स्नान भी किया था। पहली डुबकी लगाई थी तो मतलब बहुत ठंडा पानी था। जी, उसके जी। बाद तो हमें ऐसा लगा कि हमें बहुत अच्छा फील हुआ। तो वहाँ पे जो व्यवस्था बनी हुई है, हमारे जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी। आदित्यनाथ जी ने जो सब कुछ वहाँ पे अरेंजमेंट्स किए हैं, वो बहुत मायने में बहुत हद तक अच्छे हैं। कहा जा सकता है कि वहाँ जाके हर कोई इंसान ये बोलेगा कि हर किसी इंसान को वहाँ पहुँचना जी, चाहिए। जी। जो भी बताएगा एक दूसरे को, तो ये बताएगा कि चलो वहाँ जाना चाहिए। अच्छा, व्यवस्थाओं को लेकर हम बात करें, जैसे हमने अभी आशु जी से ही बात करी, तो मैप जो वहीं से कई काम गूगल से जो लगाए, हाँ। आप सही स्थान पर पहुंच सकते हैं। बताया कि आप जब पहले ट्रेन से पहली कदम रखा था, वहीं से आप सीधा महाकुंभ की ओर निकल गए थे, तो आसानी से वहां पहुंच रहे थे जी सब जी लोग। जी, बिल्कुल आसानी से पहुंच पा रहे हैं। मैं बिल्कुल अच्छे से काम कर पा रहे हैं। जी, जी, ऐसा जी। नहीं है कि सब ठीक है। सुरक्षा व्यवस्थाएं सब ठीक है। हाँ, सब बढ़िया। अच्छा, विदेशी कंट्री से जो लोग आ रहे थे, वहां जी। श्रद्धालु आ रहे थे, हाँ। उनसे आपकी बात हुई होंगी, क्या कहना था इस महाकुंभ को लेकर उनका? हाँ, मेरी बात तो नहीं हो पाई, लेकिन जैसे मैं फेस रीड कर पा जी, रही जी। थी, काफी खुश थे वो सब लोग वहाँ पे। क्या कहना चाहते हैं हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, श्रद्धालु जो अभी महाकुंभ नहीं पहुंचे हैं, जी। क्या वाकई उनको वहां जाना चाहिए, शाही स्नान करना चाहिए? जी, मैं तो यही बोलूंगी कि जो लोग वहाँ नहीं जा पाए हैं, अभी तो है पूरा 1 मंथ, जी। तो जाना चाहिए। वहाँ पे जाने के बाद एक अलग ही ऊर्जा सी मिलती है कि मन नहीं कर रहा था मेरा तो कि मैं वहां से आ जी, पाऊँ। जी। तो चलिए, ये थे हमारे साथ लवी और आशु जी, जिन्होंने बताया कि महाकुंभ की जो शाही स्नान है, वाकई वो स्नान हमारे लिए ऐतिहासिक रहा है। आप लवी जी ने तो बताया कि मैं तो जाना भी नहीं चाहती, क्योंकि एक पता लग पा रहा था कि भीड़ काफी होगी, लेकिन जब वहां पहुंचे हैं, हम आसानी से महाकुंभ और गंगा स्नान हमने किया, और ये स्नान हमें ऐतिहासिक रहेगा। दर्शकों से, हमारे दर्शकों से भी उन्होंने अपील करी है कि इस ऐतिहासिक पल को जाने बिल्कुल न दें, क्योंकि 1 महीने का भी स्नान है। अगर आप मन बना रहे हैं तो निश्चित तौर पर अपने मन को मजबूत करें और ऐतिहासिक स्नान की ओर महाकुंभ प्रयागराज में जरूर पहुंचे। तो चलिए, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि जो आज हमारी महाकुंभ के संदर्भ में बातें हुई हैं, वो और दर्शकों और श्रद्धालुओं तक पहुंचे। नमस्कार, खुदा हाफिज। मैं कहूँ जब रुकियो। चलो चल जय शंकर।